उठो और उसकी सेवा में लग जाओ जो सभी राष्ट्रों की इच्छा है, जिसने अपने एक शब्द के सहारे तुम्हारा सृजन किया है और हर समय के लिए यह आदेश दिया है कि तुम उसकी संप्रभुता के प्रतीक बनोगे। यह उद्धरण हमें एक गहरी आध्यात्मिक पुकार देता है। इसमें मनुष्य को केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहने के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा के लिए जागृत होने का संदेश दिया गया है। उठो और उसकी सेवा में लग जाओ। यहाँ उठो का अर्थ केवल शारीरिक रूप से उठना नहीं है, बल्कि अज्ञानता, आलस्य, स्वार्थ और निराशा से ऊपर उठना है। बहाई शिक्षाएं बताती हैं कि आज का युग कर्म और सेवा का युग है। सच्ची उपासना केवल शब्दों या रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के कार्यों में प्रकट होती है। जो सभी राष्ट्रों की इच्छा है, इसका संकेत उस परमेश्वर की ओर है जिसकी खोज हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग के लोग करते आए हैं। चाहे नाम अलग अलग हों, पर उद्देश्य एक ही है, मानव एकता, प्रेम और शांति। जिसने अपने एक शब्द के सहारे तुम्हारा सृजन किया, यह हमें याद दिलाता है कि मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है। ईश्वर ने हमें विशेष गुणों और क्षमताओं के साथ बनाया है। हर व्यक्ति के भीतर प्रेम, दया, न्याय और सेवा की क्षमता छिपी हुई है। और अंत में तुम उसकी संप्रभुता के प्रतीक बनोगे। बहाई शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उसके आचरण में ईश्वर के गुण दिखाई दें। जब हम सत्य बोलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, एकता स्थापित करते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की प्रभुता और प्रेम के प्रतीक बनते हैं। इसलिए यह उद्धरण हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित न रखें, बल्कि मानवता की सेवा, एकता और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की इच्छा को इस संसार में प्रकट करें।